हेलो दोस्तों। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, हम लोग पिछले कई सारे वीडियोस में बेसिक फार्मूले सीखे हैं। उनमें से आज एक और मैं नया बेसिक लेवल का ही फार्मूला लेके आया हूँ जिसका नाम है टेक्स्ट, जो बहुत ही बेहतरीन है, बहुत ही यूजफुल है। अगर आप टेक्स्ट सीख गए तो आप बहुत बड़े बड़े काम बहुत इजीली कर सकते हो। लाइक कि आप जब अटेंडेंस शीट बनाओगे तो उस जगह पे आपको टेक्स्ट फार्मूले का बहुत बेहतरीन यूज देखने को मिलेगा। अब एक बात आपसे बतानी थी कि जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं और जो लोग एक्चुअल में डेटा को मैनेज कैसे करते हैं और डेटा को एनालाइज कैसे करते हैं, वो लोग मेरे चैनल को जीरो लेवल से स्टार्ट करें, स्टार्टिंग से देखें। और जैसे जैसे मेरे वीडियोस आते रहते हैं वो कंटिन्यू बने रहे। मैं चाहूं तो आपको एडवांस चीजें बता सकता हूं, लेकिन मेरे हिसाब से ऐसा बताना गलत होगा कि आप वो चीज एब्जॉर्ब ना कर पाओ जो मैं आपको बताना चाहता हूं। तो मैं अभी सारे बेसिक सबके अगर क्लियर हो जाएंगे, आप लोग बेसिक समझ लोगे, तब आपको एडवांस लेवल की चीजें समझने में आसानी होगी और आप उसको इजीली समझ सकते हो। तो चैनल को आप एक एक वीडियो वन बाय वन देखो, ताकि आपका जो फ्लो है वो बना रहे और आपका एक जो लेयर है वो बनती चली जाए ऊपर। आपका बेस मजबूत होगा तो आप आगे कुछ भी कर सकते हो। लेकिन आपके समझो कि आप अटेंडेंस शीट में आपको बताने लग गया और आपको अटेंडेंस शीट में जो फार्मूले यूज होने हैं, जैसे इंडेक्स मैच यूज होना है, इफ एरर यूज होना है, टेक्स्ट फार्मूले यूज होने, अगर वही सब आपको पता नहीं होगा तो आप कैसे बना पाओगे? आपको समझ में नहीं आएगा। तो इसके लिए मेरा कोई भी, जैसे मैंने एक इन्वेंट्री मैनेजमेंट की सीट डाली है, अभी आप लोगों को मैंने दिया है एक्चुअली, तो उसमें कुछ ऐसे फार्मूले जो आपको नहीं पता, तो इसलिए मैंने उसको आपको कैसे बनाना वो चीज मैंने नहीं बताया, केवल मैंने आपको समझाया कि आपको वो सीट का यूज कैसे करना है। अगर आपने वो चीज नहीं देखा है तो आप मेरी लिस्ट में जाओ, वहां पे आपको इन्वेंट्री की एक लिस्ट मिलेगी, वहां से आप उसको डाउनलोड करो और उसकी एक कॉपी बना लो और यूज करो। अगर आपने वो सीट नहीं देखी है तो शायद मेरे पास होगी, मैं आपको दिखा देता हूँ अभी। ये वाली सीट है, ठीक है। मैंने इसमें सबसे पहले इंस्ट्रक्शन दिया आपको ये सीट को यूज कैसे करना है, इनवर्ड में एंट्री कैसे करनी है, राइट, आउटवर्ड में कैसे एंट्री करनी है और उसकी समरी कैसे दिखाएगा, और मास्टर कैसे क्रिएट करना है, राइट। लास्ट में मैंने जनरेट आइटम कोड का ऑप्शन दिया, जैसे यहाँ पे आप कोई भी आइटम टाइप करोगे उसका एक कोड जनरेट कर देगा, राइट। यही सीट है, आप इसको यूज करो, समझो। फिलहाल हम लोग अपने टॉपिक पे चलते हैं, जिस टॉपिक के लिए हम लोग आज आए हैं बेसिकली। अब देखो, मेरे पास एक डेट है जो 1 जैन से स्टार्ट है और 27 26 27 तक है, 27 नवंबर तक है। मोर देन 382 समथिंग डेटा है। मैं इस डेट में से मंथ, सॉरी ईयर, मंथ और डे को अलग करना चाहता हूँ, करेक्ट। तो सबसे पहले ऐसी कंडीशन में जहां पे किसी डेट में से मुझे पार्टिकुलर डे या फिर कोई मंथ एक्सट्रैक्ट करके लाना होता है, तो उन जगहों पे हम लोग एक फॉर्मूले का यूज करते हैं जिसका नाम है टेक्स्ट। जैसे आप टाइप करो इज इक्वल टू टेक्स्ट, तो यहाँ पे एक छोटा सी पैरामीटर पूछता है। पहला पूछता है नंबर और सेकंड पूछता है फॉर्मेट। तो नंबर तो ये हो गया, आपको ये नंबर पता, डेट जो भी वो नंबर है। और जो फॉर्मेट है वो आपको मैं बताता हूं कि व्हाट इज फॉर्मेट, करेक्ट। तो इसका जो फॉर्मेट होता है वो इस तरीके का होता है। अगर आप, मैं एक बार ये करके दिखाता हूँ, ठीक है। ये फर्स्ट वाला मैं करके दिखाता हूँ कि ईयर निकालना है मुझे, तो हम लोग इसका यूज करेंगे, ये खासकर ईयर के लिए, करेक्ट। तो इज इक्वल टू
टेक्स्ट, पहला पैरामीटर उसने दिया नंबर, तो मैंने यहां पे नंबर ले लिया, फिर कॉमा किया। सेकंड पैरामीटर है उसका नंबर, फॉर्मेट, करेक्ट। तो मुझे इस फॉर्मेट में चाहिए कि 2021 लिखा हुआ आना चाहिए, जो भी इसके अंदर है 2021 है सब में, तो 2021 लिखा हुआ आना चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, जो यहां पे लिखा है ना एज इट इज लिखूंगा, डबल कोटेशन के अंदर वाई 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 वाई, डबल कोटेशन क्लोज और एंटर प्रेस। अब आप देखो कि इसमें एयर निकल के आ गया, आप समझ रहे हो मेरी बात। तो ये उसका फॉर्मेट है। अब हम लोग सबसे पहले फॉर्मेट समझ लेते हैं। अगर मैं यहां पे इज इक्वल टू टेक्स्ट, टेक्स्ट लिख के नंबर सेलेक्ट किया, कॉमा में डबल कोटेशन के अंदर अगर मैं 4 बार एम 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 टाइप करूंगा तो क्या देगा, जनवरी, फुल मंथ, जो मंथ का जो फुल नेम होगा वो दे देगा। अगर मैं 2-3 बार टाइप करूंगा तो 3 कैरेक्टर देगा, लास्ट के वो स्टार्टिंग के 3 कैरेक्टर देगा, जैसे जैन, ये मंथ की बात हो रही है, राइट। और अगर 2 बार टाइप करेंगे तो जैन का वो जो मंथ का नंबर देगा, जैसे जैन है तो 1 देगा, फेब है तो 2 देगा, मार्च है तो 3 देगा। उसी तरह ईयर का भी, ये पूरा ईयर का है, ठीक है, ये जो पूरा है ये इतना मंथ का है, ये ईयर का है। अगर टेक्स्ट लिख के डबल कोटेशन के अंदर वाई 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 करोगे तो 2021 लिखेगा, अगर 3 बार करोगे फिर भी 2021 लिखेगा। अगर आप 2 बार वाई वाई लिखोगे तो जो मंथ का लास्ट होगा, जैसे 2020 है तो केवल 20 लेगा, 2021 है तो 21 लेगा, 2024 है तो 24 होगा, करेक्ट। यू गॉट इट माई पॉइंट। और उसके बाद आता है कि डे, अगर सेम है, अगर आप टेक्स्ट फार्मूला लगा के फॉर्मेट की जगह पे डबल कोटेशन के अंदर 4 बार डी 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 टाइप करोगे तो फुल डे ऑफ दी, जो उसका जो डे होगा उसका फुल नेम देगा, जैसे संडे। और 3 बार टाइप करोगे डी 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 तो फर्स्ट 3 कैरेक्टर उठाएगा, जैसे संडे में सन, मंडे में मन, ट्यूसडे में ट्यू, TUE, राइट। और 2 बार करोगे तो जो डे का दिन होगा वो यहाँ पर दे देगा, 1 है तो 1 और 31 है तो 31 या फिर 30 है तो 30, करेक्ट। यू गॉट माई पॉइंट। अब हम लोग यहाँ पे एक एक करके यूज करके देख लेते हैं। मैं अभी केवल स्टार्टिंग का एक एक बताऊंगा, इसका एक फर्स्ट, ईयर का फर्स्ट और डे का फर्स्ट, बाकी इन दोनों को मैं छोड़ दूंगा। ये दोनों आप खुद से प्रैक्टिस करना और समझना। क्वेरी आए तो प्लीज हैंड रेस करके और प्रॉब्लम कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं आपको समझा दूंगा, करेक्ट। तो सबसे पहले इनमें से ईयर निकाल लेते हैं। इज इक्वल टू टेक्स्ट, टेक्स्ट किया, 2 पैरामीटर पूछता है, पहला पूछता नंबर, मैंने नंबर किया, कॉमा लगाया। सेकंड पैरामीटर पूछता फॉर्मेट, तो मुझे क्या चाहिए, ईयर इस हिसाब से चाहिए 2021 इस तरीके का। तो मैं क्या करूंगा, कौन सा फॉर्मेट लूंगा, ये वाला। तो जैसे यहाँ पे लिखा है ना डबल कोटेशन के अंदर, सेम आपको लिखना है डबल कोटेशन के अंदर वाई 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 वाई, ब्रैकेट क्लोज और एंटर कर देना है। कॉपी करना है, Ctrl+Shift+V कर देना है। अभी 89 क्यों आ रहा है, 1 यहाँ पे इसलिए आ रहा है क्योंकि अगर कोई भी ब्लैंक होता है तो वो उसको 1899 समझता है, करेक्ट। तो अभी हम लोग काम करेंगे कि जो ब्लैंक है उसको डिलीट मार देते हैं, उसकी कोई जरूरत तो है नहीं, करेक्ट। अब एक चीज देखो कि अगर मैं यहां पे 2021 की जगह 2020 कर दूंगा तो यहां पे देखो 2020 हो गया। जो भी आप चेंज करोगे उसके हिसाब से ये कन्वर्ट हो जाएगा, इसका ईयर निकाल देगा, करेक्ट। अब हम लोग मंथ निकालेंगे। मंथ में मैं चाहता हूं कि इस तरीके का चाहता हूं कि जो मंथ है उसका फुल नाम दिखाए, तो हम लोग ये फॉर्मेट का यूज करेंगे। टाइप करते इज इक्वल टू टेक्स्ट, सबसे पहला पैरामीटर नंबर, हमने दे दिया नंबर, कॉमा किया, फॉर्मेट पूछता है, फॉर्मेट मेरा देख लो कैसा है, इस तरीके का है, डबल कोटेशन में
एम एम एम, और देखो अभी 3 बार, देखो ध्यान से देखो, 2 बार किया तो ये तरीका का आया 1, 3 बार किया तो देखो जैन आ गया, और अगर मैंने 4 बार किया तो देखो जनवरी आ गया। एंटर, एंटर कर दो, कॉपी करो, कंट्रोल शिफ्ट डाउन करो, कंट्रोल वी करो। अभी देखो सबके मंथ निकल के आगे कि नहीं आगे। यू गॉट इट माई पॉइंट? ठीक है। अब हम लोग वैसे ही डे निकाल लेंगे कि 1 जैन को क्या था, संडे था कि मंडे था। देखो ये आप टेक्स्ट सीख जाओगे ना, तो जब मैं आगे अटेंडेंस की वर्कशॉप कराऊंगा तो आप उसको बहुत इजीली समझ लोगे और आप उसको अपने हिसाब से मॉडिफाई भी कर पाओगे। अगर अभी मैं बताऊंगा तो आप कंफ्यूज होंगे, इसलिए ना सारे कॉन्सेप्ट को, छोटे छोटे पॉइंट को आप समझो, वीडियो को बहुत ध्यान से देखो, स्किप मत करो। स्किप करने से क्या होगा, आपके अगर 1 सेकंड का भी कुछ मिस हुआ तो आप फिर फार्मूले को समझ नहीं पाओगे, फिर आप उसको यूज नहीं कर पाओगे। वैसे हम लोग डे में देख लेते हैं। डे में मैं फुल चाहता हूं, ये नेम फर्स्ट में यूज करूंगा, बाकी 2 आप यूज कर लेना, इज इक्वल टू, और ये सीट मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से आप डाउनलोड करना। इफ प्लस एंड वाली सीट पे जाके प्रैक्टिस कर लेना। करेक्ट, यू गॉट माई पॉइंट? टेक्स्ट, सबसे पहला पैरामीटर पूछता है नंबर, तो मैंने नंबर दे दिया क्योंकि डेट नंबर ही होती है, कॉमा। फिर ये पूछता फॉर्मेट, तो फॉर्मेट में देखो डी डी डी, ये फॉर्मेट मुझे चाहिए कि संडे लिखा हुआ आना चाहिए, जो भी मंथ जो भी डे हो उसका फुल नेम चाहिए। डी डी, देखो 2 बार किया तो क्या हुआ, 1 दिया, 3 बार किया तो संडे दिया, जो भी था वेडनेसडे, जो भी था मुझे नहीं पता, और 4 बार किया तो फुल नेम दे दिया, ब्रैकेट क्लोज और एंटर किया। करेक्ट, कॉपी करो, कंट्रोल शिफ्ट डाउन, कंट्रोल वी करो। आज 27 तारीख, आज कितनी तारीख, 28 है। 27 तारीख को देखो क्या था, 27 को देखो संडे था, सॉरी सैटरडे, राइट। और रैंडम हम लोग 1-2 चेक कर लेते हैं वैसे तो, कि उस दिन क्या था। ये डेट जो डे दिखा रहा है करेक्ट दिखा रहा है कि गलत दिखा रहा है। 7 जैन को क्या था देख लेते हैं, 7 जैन, करेक्ट। तो अपने को जैन में जाना पड़ेगा एक्चुअली। 7 जैन को देखो थर्सडे था, राइट, थर्सडे, और यहाँ पे भी 7 जैन को थर्सडे दिखा रहा है, मतलब ये फार्मूला अपने एग्जैक्ट काम कर रहा है, राइट। आप इतना समझ गए। अब एक और चीज आपको मैं 2 फार्मूला बताने वाला हूँ बेसिकली। एक तो मैंने आपको टेक्स्ट बताया, और एक मैं आपको बताने वाला हूँ डेट इफ करके फार्मूला आता है। ये समझो मेरे पास प्रोजेक्ट प्लान है, मेरे पास एक प्रोजेक्ट प्लानिंग है कि ये कोई एक प्रोजेक्ट है, लाइक समझो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ पार्टिकुलर कोई भी, लाइक प्रोजेक्ट 1, आपके कोई भी हो सकते हैं, मैं एज अ डमी बता रहा हूँ, राइट। तो ये मेरा प्रोजेक्ट है, समझो मैं आपको अच्छे से बताता हूँ, राइट। ये मेरा एक प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट 1, जो 1 जैन से स्टार्ट होता है, 10 जैन को जाके खत्म हो जाता है, या फिर 10 जैन को ना हो करके ये 25 मार्च मार्च को खत्म होता है। तो ये प्रोजेक्ट कितने दिन में कंप्लीट होगा, कंप्लीट होने में 83 दिन लग जाएंगे, करेक्ट। तो ये कैसे निकालते हैं कि जो ये फार्मूले का मोटिव है वो क्या है कि 2 डेट के बीच में डिफरेंट निकालना, करेक्ट। कितने दिन का डिफरेंट है, तो एक फार्मूला है डेटेड इफ, ठीक है। इसके पैरामीटर देख लेते ध्यान से, देखो फार्मूला डेटेड इफ। यहाँ पे 3 पैरामीटर पूछता है। पहला पूछता है स्टार्ट डेट, और सेकंड पूछता है एंड डेट, और थर्ड पैरामीटर पूछता है यूनिट। यूनिट इन दिस सेंस
कि आपको जो रिजल्ट चाहिए वो डे में चाहिए। अगर डे में चाहिए तो आप ये जहां पे डबल कोटेशन में वाई है ना, वहां पे आप डी कर दो। ईयर चाहिए तो वाई कर दो, और डे चाहिए तो डी कर दो। करेक्ट। तो अभी मुझे क्या निकालना है, इन दोनों डेटों के बीच में डे निकालना कि कितने दिन लगेंगे ये प्रोजेक्ट को कंप्लीट होने में। राइट। तो हम लोग वापस एक बार फार्मूला इज इक्वल टू करके लगाते हैं। इज इक्वल टू डेटेड इफ स्टार्ट डेट पूछ रहा है। अभी आप एक बात समझो कि कोई भी फार्मूला बड़ा नहीं होता। सारे फार्मूले के अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप उसको अलग अलग जगह पे यूज कर सकते हो। अभी ये जो टेक्स्ट है, जो वीलुकअप है, जो भी इफ है, तो ये सारी चीजें ना उतना अभी एडवांस नहीं कर रहे क्योंकि अभी सिंगल यूज में है। जब यही सारे फार्मूले को हम लोग नेस्टेड बनाएंगे, नेस्टेड क्या होता है कि जब हम कई सारे फार्मूलों के एक में कॉम्बिनेशन करते, कंबाइन करते हैं ना, तब इन फार्मूले में की वैल्यू क्या है वो पता लगती है अपने को। अभी कुछ ऐसे फार्मूले जैसे एंड हो गया, और हो गया, ये सब अकेले इनकी कुछ महत्व ही नहीं है, अकेले कुछ नहीं कर सकते जब तक इनको किसी और के साथ में जोड़ ना दिया है। राइट। तो ध्यान देते हैं, सबसे पहला पैरामीटर पूछता है स्टार्ट डेट, मैंने स्टार्ट डेट किया, कॉमा किया। सेकेंड पैरामीटर पूछता है एंड डेट। राइट। अब थर्ड पैरामीटर है यूनिट। तो यूनिट को कैसे लिखना है इसने एग्जांपल में दे दिया है। राइट। तो डबल कोटेशन के अंदर मैं लिखूंगा डी, डबल कोटेशन क्लोज, ब्रैकेट क्लोज और एंटर ऑब्जेक्ट। कॉपी करोगे, नीचे तक आप पेस्ट मार दो। तो देखो ये प्रोजेक्ट एक चैन से स्टार्ट हुआ, 25 मार्च को खत्म होगा, यानी ये काम करने में मेरे को 83 डेज समथिंग लग जाएगा। राइट। एक और देखो, 8 तारीख को प्रोजेक्ट स्टार्ट होगा और 17 को जाके कंप्लीट होगा, यानी इसको करने में टोटल 9 दिन का गैप होगा। यानी कि इसमें ना जिस दिन से स्टार्ट होता है उस दिन से काउंट करता है, जिस दिन खत्म होता है उसके एक दिन पहले का लेता है, कितने दिन में ये कंप्लीट हो जाना चाहिए। करेक्ट। तो बेसिकली अगर बात करें तो 8 तारीख को स्टार्ट होगा और 8 से 17 के बीच में 9 का डिफरेंट आता है, तो 9 दिन में ये प्रोजेक्ट अपना कंप्लीट हो जाएगा। यू गॉट इट माई पॉइंट। अगर आप लोगों को कुछ भी क्वेरी है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखें। हाँ, एक चीज और बतानी थी कि सभी फार्मूले कंप्लीट होने के बाद, ये जब बेसिक फार्मूले सारे कंप्लीट हो जाएंगे तो मैं क्या करूंगा कि आपके कमेंट देखूंगा। बेसिकली वैसे मैं देखता हूं अगर कमेंट किसी का आता है तो, और उन कमेंट में आप लोग अपना अपना नंबर डालो। उससे क्या होगा कि हम लोग एक जूम मीटिंग करेंगे। जूम मीटिंग की लिंक कैसे आएगी, उसको यूज कैसे करना है, मीटिंग को स्टार्ट कैसे करना, वो सारी चीजें मैं आपको एक अलग से वीडियो पब्लिश करूंगा। राइट। जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि जूम मीटिंग को स्टार्ट कैसे करते हैं, और उससे क्या होगा कि आप लोगों ने ये फार्मूले से जो जो चीजों का या फिर जिस जिस जगह पे यूज किया है, जिस जिस हिसाब से आपने यूज किया है, वो सारी चीजें आप मुझसे डिस्कस करोगे, और किसको कहाँ पे चैलेंज आ रहा है वो सारी चीजें आप वो वर्कशॉप जो होगी मेरी जूम मीटिंग की, उस पर आप मुझसे अपनी क्वेरी रेज करोगे और हम लोग लाइव आके उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालेंगे। करेक्ट। और एक चीज कि आपका जो सजेशन होगा, लाइक कि आपको किस टाइप का सिस्टम चाहिए, या फिर आप क्या काम कर रहे हो, आप क्या करना चाहते हो, या फिर मैं आपसे क्या करवाना चाहता हूं, ये सारी चीजें आपके बिजनेस को बहुत ज्यादा इंप्लीमेंट करेंगी और धीरे धीरे हम लोग अपने बिजनेस को ऑटो मोड पायलट पे लेके आने वाले हैं। उसमें अपने एफएमएस के भी क्लास होंगी और आईएमएस भी बनाएंगे, इन्वेंट्री बनाएंगे, और हम लोग कोडिंग भी सीखेंगे। जो लोगों को कोडिंग से डर लगता है, जिनको कोडिंग के बारे में ही नहीं पता है, उन लोगों को भी मैं कोडिंग सिखाऊंगा, ये मेरा आपसे वादा है। बस आप मेरे वीडियो के साथ कंटिन्यू बने रहो और वीडियो को देखो, समझो। अगर वीडियो में कुछ प्रॉब्लम आती है, यानी आपको वीडियो में कहीं भी कुछ भी समझ में नहीं आता है, तो आप वीडियो को पॉज करो, वापस से वीडियो देखो। करेक्ट। तो मे बी आपका जो भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाए। अगर उसके बाद भी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है तो आप क्वेश्चन पूछ सकते
और उस कमेंट में वही सारे क्वेश्चन आपको पूछने हैं जो इस वीडियो से रिलेटेड हों, राइट। तो आज के लिए एनफ था ये दो फार्मूले, एक हमने सीखा टेक्स्ट, दूसरा मैंने सीखा डेटाटिव, और ये सीट का मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहां से आप जाना और इसको डाउनलोड करना और प्रैक्टिस करना। इसमें आपको इफ का भी मिल जाएगा, इसकी भी आप प्रैक्टिस करना चाहो तो कर सकते, करेक्ट। तो थैंक यू ऑल, वंदे मातरम, जय माता दी, गॉड